अस्सलाम वालेकुम जी। मुल्तान में हमारी वापसी के टाइम में पहली सुबह रात में जैसे कि आपने देखा हम लोग आए थे, काफ़ी थके हुए थे और आके सो गए थे। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं, अभी अभी उठा हूँ। शाज़िया भी उठ चुकी है, अभी ज़रा लेटी भी है, बच्चे सो रहे हैं अभी। हाथ हिला रही। तो अभी मुझे शाज़िया ने बताया कि बाहर शायद बारिश हो रही है। पता नहीं, मुझे तो अभी तो यकीन नहीं आ रहा है। चल रहा हूँ बाहर, चल के देखते हैं कि क्या हालात हैं। आप भी चले मेरे साथ। जी, चल के देखते हैं बाहर क्या हालात हैं। ओह यस, वाकई बारिश। अस्सलाम वालेकुम। ये बारिश कब शुरू हुई भाई? ओह माशाल्लाह, ये तो वाकई बारिश हो रही है भाई। ये देखें, से आपको अंदाज़ा होगा। तो इसका मतलब है कि हम वापस आए और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का आगाज़ हो चुका होगा। ऐसा जगह खोला हुआ था, आप देख रहे थे कि आप बोले थे कल बारिश होने वाली है, परसों भी बारिश। वाह, अब्दुल्ला ने ख्वाब देखा कि मैं मोबाइल खोल के खड़ा हुआ हूँ और मैं कह रहा हूँ कि बारिश होने वाली है, और ये देखें हकीकत में भी बारिश शुरू हो गई। ये देखें, और देखें हमारी बेचारी इसी बहाने धुल गई, माशाल्लाह साफ़ सुथरी हो गई है। और ये आप अगर देख रहे हैं गाड़ी सामने होंडा सिविक जो खड़ी है, ये भी कहीं ना कहीं हाईवे से होकर आए हैं, क्योंकि इसकी हालत भी 100% हाईवेज़ वाली है और इस्लामाबाद का नंबर है। बच्चे यहाँ खड़े होके बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। शेड में खड़े हुए इस वक्त, क्योंकि ताकि यहाँ पे बारिश नहीं आ रही। मोहम्मद, आप क्या कह रहे थे, यहाँ पे कैसा होता है? ओह वाह, यहाँ पे भी मुँह से धुआं निकल रहा है। माशाल्लाह, आपने एंजॉय किया ट्रैवल को और अभी भी कर रहे हैं ना? इंशाल्लाह आज निकलेंगे। अभी थोड़ा सा क्यों? बोले क्यों भाई? क्योंकि हम वापस जा रहे हैं और अब आप ये भी नहीं कह सकते कि चलो फिर वापस चले, क्योंकि हम लोग वापसी के रास्ते पे। हाँ, अब हम वापसी के रास्ते पे। ये इनका कहने का मतलब ये है कि जब ये कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत करते हैं तो हम इनको धमकी देते हैं कि चलो वापस चलते हैं घर। तो अब कह रहे हैं कि अब आप ये भी नहीं कह सकते कि चलो वापस चले, क्योंकि अब हम वाकई वापसी के रास्ते पे। तो बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया जनाब मुल्तान में। और ये देखें होटल के बैक साइड के ऊपर ये यार्ड एक बना हुआ है छोटा सा, बहुत खूबसूरत सा, मतलब घास उस लगा के किया हुआ है। थोड़े से पौधे और भी लग सकते हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। और इस मौसम में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अच्छी जगह है ना मोहम्मद जी? हाँ जी, 9:20 का टाइम है और हम लोग बस तैयार हो गए हैं और निकल रहे हैं चेकआउट करके। रास्ते में नाश्ता करेंगे, मतलब शहर में, मुल्तान शहर में इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो आगे का सफ़र इंशाल्लाह शुरू होगा। तो चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं पर होंगे खैरियत होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सब आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपको पता है, अब हमने इस्लामाबाद से वापसी का सफ़र कल से ही स्टार्ट किया हुआ है। रात को हम लोग मुल्तान में पहुँचे थे और आपको बताया हम उसी होटल में ठहरे थे जहाँ पर कि हम जाते वक्त ठहरे थे। और फिर रात इतनी थकावट थी कि हमने जो बेकरी से सामान लिया था वही हमने खाया और पानी ढेर सारा पिया और सो गए। और सुबह जब मेरी आँख खुली है, काफ़ी देर पहले से ही मैं उठी हुई थी, तो मुझे ना लग रहा था कि बाहर शायद कुछ धुलाई हो रही है, कोई सफाई हो रही है। लेकिन फिर मैंने गौर किया, मुझे ऐसा लगा नहीं ये तो बारिश लग रही है मुझे, कि बारिश शायद हो रही है। लेकिन रात को चांद नज़र आ रहा था, बादल तो थे नहीं, कैसे हो सकती है बारिश? ना ही हमने फोरकास्ट देखी। अब सुबह उठ के जब मैंने जुल्फ़िकार साहब को उठा के कहा, मैंने कहा देखिए बाहर बारिश तो नहीं हो रही। जब ये देख कर आया तो फिर उन्होंने वीडियो बनाई जैसा कि आपने देखी। अच्छा, आज मैंने मास्क थोड़ा सा चेंज किया है
क्योंकि वो जो मास्क लगा कर रखे ना उन्होंने मेरे कानों की ऐसी की तैसी कर दी है, बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब खिंच के ना दर्द हो गई है मेरे कान में। तो मैंने आज फिर ये वाला वापस लगाया है ताकि ये ज़रा ठीक रहता है। टाइम क्या हो रहा है अब्दुल्ला? 9:30। रास्ते में कहीं रुक कर नाश्ता करेंगे और थ्रू आउट आज चूँकि मौसम अच्छा है, देखते हैं कहाँ तक ये मौसम हमारे साथ रहता है। थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि जब भी हम जाते हैं ये वेदर हमारे बाद ही आता है। एनीवेज, लेकिन हमने जो वक्त गुजारा, जो टाइम गुजारा, बहुत ज़बरदस्त गुजारा। और इस रूम का किराया भी इन्होंने हमसे 3000 ही लिया है। तो इसलिए मैंने ये आपको बताया है कि क्योंकि ये भाई बता रहे थे कि हमने आपको कम किया था, बट जो आपकी वीडियोस देख कर आ रहे हैं लोग वो भी हमसे वही रेट ले रहे, तो जो हनीफ भाई और आपको दिया था। एनीवे, बहुत शुक्रिया होटल का। और दूसरा ये कि यहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं है, किचन नहीं है कि आपको रूम सर्विस, हाँ आप उनको ऑर्डर दें, ये बाहर से लाकर आपको रूम में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये शायद मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था, अभी बता देती। तो बहुत हो गई प्रमोशन, हमें फ़ायदा कुछ नहीं है, पल्ले से रह के जा रहे हैं भाई। नाश्ते के बाद कराची की तरफ चलते हैं। तो जी होटल को हमने चेकआउट कर दिया है, निकल गए हैं बाय बाय करके, और हम जा रहे हैं रिवाड़ी मोहल्ला, यहाँ पर पास ही है, करीब है, और वहाँ पर जाके नाश्ता करते हैं, दिखाते हैं आपको कि वहाँ इस वक्त क्या क्या मिलता है और वो हमारी पसंद में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिलती हैं, और वो हम नाश्ता करते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ रोड का हाल। तो ये बारिश हुई हुई है, मैं शोर की वजह से ही मैं नीचे शीशे नहीं करती हूँ। शोर आता है जिसकी वजह से फिर विंडो नहीं ओपन करती मैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त लवली सा वेदर हो गया। क्या ख्याल है जुल्फ़िकार साहब? दिल चाह रहा है ना बहुत इधर ही रुक जाए बंदा 1-2 दिन और। सही बात है, लेकिन जाना है जी, घर पहुँचना है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह कभी इतना करे कि हमारा जो चैनल है, असल में अभी इस तरह का माहौल हुआ है ना, अभी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है और मैं अकेली उस तरह से काम नहीं कर पाई, बीच में 1 साल छोड़ दिया। लेकिन फिर भी लोगों को हमारा जो है वो ज़्यादा घूमना फिरना ही पसंद है। मुझे याद है तो शुरू में जब हम घुमा फिरा करते थे ना जुल्फ़िकार साहब, तो लोगों को ये तकलीफ़ होती थी, कुछ जो बैड कमेंट्स वाले होते थे हर वक्त घूमते रहते हैं, और अब जब हम नहीं घूमते तो अब वही लोग जो है वो मिस कर रहे होते हैं। तो बात ये है कि हमें ये पता है कि हमारा घूमना फिरना लोगों को पसंद होता है, लेकिन उसके लिए फिर बच्चों की छुट्टियां, हस्बैंड की ऑफिस का मसला, ये सब देखना पड़ता है। मैं अकेली कहीं पे भी जा सकती हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे घर को देखना होता है और बच्चों को देखना होता है। यहाँ से फ्यूल डलवा लेते हैं। हाँ, क्योंकि पेट्रोल जो है ना बिल्कुल एंड था, रात को बताया था, रात पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। बारिश का पानी जमा है, मौसम बहुत हसीन है। क्योंकि पूरे 8000 रुपये का पेट्रोल डल गया है, 37.12 लीटर्स। तो ये है जी हमारे होटल से निकलते साथ ही पहला ब्रिज राइट साइड पर, और उसके साथ ही ये रिवाड़ी मोहल्ला, और ये गली है रिवाड़ी की, यहाँ पे गाड़ियाँ चली जाती हैं। यहाँ पे लाहौरी नान, चने, आलू भी, पता नहीं क्या क्या। यहाँ पे भी कुछ बन रहा है, हलवा पूरियाँ, मीठे पूड़े वगैरह। हाँ, मीठे पूड़े वगैरह बन रहे हैं। और आगे चलते हैं। ये आरिफ भाई नाश्ते वाले, हलवा पूरी, निहारी, चने और बड़े पाए हैं भाई। बड़े पाए हैं, तो फिर यहाँ चलेंगे। पहले आगे से थोड़ा सा और होकर आते हैं। तो ये आप मुल्तान आए, रिवाड़ी मोहल्ले में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी खाने की, नाश्ते के लिए भी, और वैसे भी पूरा फूड स्ट्रीट टाइप का लग रहा है ना जुल्फ़िकार साहब? हाँ बिल्कुल, ये मुल्तान का फूड स्ट्रीट कह लें। अब ये सामने अंडा चने भी हैं, और पता नहीं यहाँ पर भी बड़े पाए हैं, मुर्ग चने हैं, अंडा चने हैं, अल्लाह जाने की कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आकर रुक गए हम लोग। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे नाश्ते ही नाश्ते हैं, हलवा पूरियाँ बन रही हैं, चने हैं, पाए हैं, निहारी है, और पता नहीं क्या कुछ है। तो हम कहाँ बैठ के नाश्ता करते हैं, हम देखेंगे कोई जगह जो थोड़ी साफ़ सुथरी भी हो और उसके साथ साथ उसका खाना भी मुनासिब लगे, तो देख के डिसाइड करते हैं और बैठ के खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। मोहम्मद भाई को भूख लगी है?
निहारी खाऊंगा। ओ तेरी निहारी का बच्चा। चले देखते हैं क्या खाते हैं। पाए नहीं थोड़ा सा खाऊंगा। दिवाली सही है, स्वीट्स एंड ब्रेकफास्ट पे इस वक्त हलवा पूरियाँ बन रही हैं। इस होटल में काफ़ी रश हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ की चीज़ें मेरा ख्याल है अच्छी होती होंगी। तो यहाँ पे पराठे तैयार हो रहे हैं बहुत सारे एक साथ। खालिस दूध की दही और मीठी लस्सी एंड जो चाटी की लस्सी होती है नमकीन, वो भी दस्तयाब है सामने वाली शॉप पे बिल्कुल इसके। यहाँ पराठे तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बैठने के लिए फैमिली का कोई इंतज़ाम नहीं है, शायद यहाँ पर फैमिली नहीं आती होंगी, लोग घरों में नहीं जाते होंगे। एनीवे हम एक साइड पे बैठ के खा सकते हैं। हम लोग पाए के चक्कर में आए थे लेकिन उनके पास पाए थे ही नहीं। तो सईद अहमद तो यहाँ पे पाए हैं, यहाँ पे पाए हैं। यहाँ पे पराठे तैयार हो रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे है निहारी है, चने हैं उस साइड पे और बड़े के पाए हैं यहाँ पे। तो यहाँ बैठ के नाश्ता करते हैं। शाजिया भी आ गई हैं। ये तो आखिरकार मुल्तान में पाए मिल ही गए हैं। अच्छा उन्होंने लिख के लगाया है पर उनके पास पाए नहीं थे, कैसे मंगवा देंगे, तो उन्होंने इनसे ही लेके गए थे उन्होंने। अब यहाँ पर भी पराठे अवेलेबल हैं। और क्या क्या है पाए के अलावा? निहारी और चने। निहारी और चने, तो ये दोनों ही चीज़ें यानी कि निहारी और पाए दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। और यही मेरी फैमिली की फरमाइश भी थी। तो चले बैठते हैं यहाँ, नाश्ता करते हैं और फिर आपको रिव्यू देते हैं। तो फिर यहाँ पर भी बताती चलूँ कि फैमिली के बैठने का इंतज़ाम नहीं है, घर ले जाने का इंतज़ाम है। बट चूँकि हम टूरिस्ट हैं तो हमें तो खाना है, हम एक कोने में बैठ के खाते हैं। हमारा नाश्ता आ गया है जी। ये निहारी है, ये पाए हैं और ये पराठे हैं। और हमने हलीम भी मंगवाया है जो इनके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो सामने वाली दुकान से हलीम आता है। फिर हम लोग नाश्ता शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो पराठे तो मुझे के लग रहे हैं और सालन भी बहुत टेस्टी लग रहा है। अब खाकर आपको रिव्यू देते हैं। और ये आप देखिए जी, हलीम भी आ चुका है, गर्मा गर्म ज़बरदस्त था, जो कि यहाँ से बिस्मिल्लाह करते हैं और खाकर फिर रिव्यू देते हैं इंशाल्लाह। ये पाए हैं, ये पाए हैं जी। और इसमें मिक्स भी निकाल के डालते हैं। बाउल में खाना मुश्किल हो रहा था तो हमने प्लेटें मंगवा के उसमें निकाली है। और निहारी में बोटी बहुत सारी डाली है, इन्होंने स्पेशल बनाई है। और इसी तरह पाए के अंदर भी स्पेशल बोटियाँ। उन्होंने हड्डी नहीं डाली, उन्होंने मिक्स और बाकायदा गोश्त डाला इसमें और साथ में ये हलीम। तो ओवरऑल तीनों चीज़ें बहुत टेस्टी हैं। नमक थोड़ा सा कम था वो हमने डाला है। और पराठे भी सॉफ्ट एंड क्रिस्पी हैं, बहुत टेस्टी खाना नाश्ता है। कैसे है? बहुत ज़बरदस्त मोहम्मद नाश्ता कैसा है? बहुत मज़ेदार। अब्दुल्ला कैसा है? अच्छा मज़ेदार। मज़ेदार है। जब नाश्ता आया था तो मुझे लगा था कि ये बहुत ज़्यादा है और हम थोड़ा थोड़ा खा पाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ ख़त्म हो गया। और हमने 8 पराठे माशाल्लाह मंगवाए और खूब हैवी वेट नाश्ता हो गया। जी हाँ, शाजिया ने जैसे कि बताया कि इस पूरे टूर में हमने दूसरी मरतबा 8 पराठे खाए और बहुत और मिर्चें बहुत तेज़ नहीं थी, मसाला बहुत तेज़ नहीं था, माइल्ड सा मसाला था, तो हर कोई खा सकता है। कितने मार्क्स देंगी आप 10 में से नाश्ते को? 9। बहुत टेस्टी था माशाल्लाह से और सब ठीक ठाक है। और 9 इसलिए दूँगी, एक क्यों हुआ थोड़ा सा ये कि जगह थोड़ी सी और अच्छी कर ले, क्योंकि यहाँ पे शायद लोग नहीं आते होंगे ना, फैमिली नहीं आती होंगी, बाकी ओवरऑल ज़बरदस्त। अब्दुल्ला? मैं 10 में से 10 दूँगा। 10 में से 10। मोहम्मद? 10 में से 10। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए मोहम्मद ने और मेरी तरफ से भी 10 आउट ऑफ 10 है। तो एक नंबर सिर्फ कम हुआ, वो शादिया का था, जो कि उसकी बात भी ठीक है कि थोड़ा सा माहौल की वजह से, अदरवाइज खाने में कोई कमी नहीं। वैसे जो इसमें देखिए आपको दिखाऊं कि पूरा दिखाइए, टाइल्स लगी हुई है, ओवरऑल अच्छी जगह है। बस थोड़ा सा अगर ये फैमिली के हवाले से भी इसको अरेंज कर लिया जाए, बस कर्टन लगा दे और फिर कर्टन उठा के रखे, सारा कुछ खुला ही रखे, लेकिन जैसे कि फैमिली है एक पार्टीशन बना दे। हम कराची वाले तो कहीं भी बैठ के खा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली फैमिली ऐसे खाती नहीं है, उसकी वजह से। अदरवाइज़ थोड़ा सा अच्छा है, मतलब 9
प्लस ही मैं कह दूँ, ठीक है जी, खुश हो जाए। चाय आ गई है, अब्दुल्ला ने तो फटाफट उठा ली गरम गरम चाय, और बस चाय पीते हैं और पेमेंट करते हैं और निकलते हैं। तो शाजिया ये बोल रही है, इस वक्त हमारी बहस चल रही थी, वो ये कह रही है मैंने अपनी बहुएं जो है ना वो अपनी तरह की लेकर आनी है, यानी कि सफाई सुथराई वाली। और मेरा कहना ये था कि अगर तुम्हारे जैसा इस घर में एक और आ गया तो हम सारे कानून पे हाथ रख के भाग जाएंगे तीनों के तीनों। तो मोहम्मद से अब पूछा जा रहा है कि मोहम्मद आप बताएं, क्या पूछा तुमने? पूछो कि भाई आप तीनों एक तरफ हो ना, पार्टी पूरी नहीं है, मैं अकेली एक तरफ, आप तीनों एक तरफ। तो मेरी 2 बहुएं आ जाएंगी, हम 3 हो जाएंगे, फिर आप 3 हो जाएंगे, फिर होगा मुकाबला। तो मैं अपने जैसी फिर हम लोग के बेटे आ जाएंगे, फिर हम सारे एक तरफ हो जाएंगे और आप फिर हम लोग के बेटे आ जाएंगे, फिर वो हम सारे एक तरफ और आप सारे फिर पोती आ जाएगी, फिर हमारी टीम नहीं कोई नहीं, वो तो कम होंगी ना। नहीं बेटा, हम लोग होंगी तो हमारी टीम बन जाएगी ना। तो बिल जो है वो आ गया है जी। सईद अहमद सुबह का बेहतरीन नाश्ता रशीदाबाद मुल्तान, उन्होंने इसलिए लिखा था कि ये वीडियो में भी आ गया। और ये टोटल हमारा बिल बना है जनाब, और टोटल बने हैं 1410 रुपये। लेकिन नाश्ता बहुत औसम था, बहुत बेहतरीन था। तो पेमेंट करते हैं और चलते हैं। लस्सी नहीं थी हमारी, लस्सी जिस पे क्रॉस लगाया ना, ये चीज़ें हमारे साथ नहीं थी, ठीक है। हाँ, उन्होंने लिखा है कि क्या क्या उनके पास अवेलेबल है, और जो हमने खाया उसके आगे उन्होंने पैसे लिखे हैं। तो चलें जी, पेमेंट करते हैं और चलते हैं। हम यहाँ 4 साल से हैं, वालिद साहब ने दुकान बनाई थी, ये 20 साल पुरानी शॉप है। 20 साल पुरानी शॉप है, अच्छा। तो 4 साल से ये बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं। वालिद साहब ने ये बनाई थी दुकान, और मैं आपको इसका बोर्ड वगैरह भी दिखाता हूँ। तो ये सईद अहमद के A1 आइटम लिखे हुए सारे जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, इस शॉप को, क्योंकि जिनके साथ वाले की शॉप है वहाँ पे भी सब कुछ था। लेकिन देखिए, अगर आपने जो लिखा हुआ ना वो होना ज़रूरी है। तो पाया लिखा है तो पाया होना चाहिए। वो कहते हैं हम दूसरी दुकान से मंगवा रहे हैं, इन्होंने हलीम नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें सामने से ला दें। तो कस्टमर खुद रिक्वेस्ट करें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप बैठे हम मंगवा देंगे ना। तो आपने जो लिखा है वो होना चाहिए। ये ज़्यादा चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी। दूसरा, वहाँ से बेहतर था यहाँ बैठने का इंतज़ाम। बहुत हैवी वेट नाश्ता हो गया जनाब, और अब देखते हैं कि लंच का जो है वो ज़रूरत कब महसूस होती है या नहीं होती है। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब निकल रहे हैं मुल्तान से हम लोग कराची की तरफ। बच्चे मेरे आ रहे हैं मेरे साथ साथ, और शादियाँ वो रही पीछे, वो दूसरी साइड से आ रही है रोड के, और गाड़ी है सामने आपको नज़र आ रही है, ये रही गाड़ी। तो जैसे ही हम लोग नाश्ता करके निकले हैं, और ये देखिए जी, हल्की हल्की सी बारिश फिर शुरू हो चुकी है। ऊपर मेट्रो का ट्रैक है, और कुछ मौसम की खूबसूरतियाँ, और हमारा दिल का बहकना कि चले वापस चलते लेकिन नहीं जी, हमने बहुत इंजॉय कर लिया। और अब हम घर जा रहे हैं। रास्ते में हम रिवाड़ी का हलवा जो है वो लेने के लिए फ़िलहाल हम जा रहे हैं, और वहीं से फिर सीधा हम अपना मोटरवे का रास्ता ढूंढेंगे कि कित्थों चढ़ना है। तो ये देखिए जी, मुल्तान, ये हुसैन आगाई रोड है शायद जी। ये हुसैन आगाई रोड है, और हुसैन आगाई रोड के ऊपर ये केके मार्ट के बिल्कुल सामने है रिवाड़ी बेकर। ये बेकरी है बेसिकली, और हलवे वाली जो शॉप है ना वो इसी के बिल्कुल सामने ऑपोजिट केके मार्ट के बराबर में। मेरी नज़र नहीं पड़ी यहाँ पे थे, तो मैंने अंदर जाके पूछा, उन्होंने कहा ये है सामने। सोहन हलवा, वो लिखा हुआ है सोहन हलवा। महंगे रेट है। तो यहाँ पे काफ़ी किस्म का हलवा अवेलेबल है। स्पेशल बर्फ़ी है, काजू हलवा है 1200 रुपये किलो, सोन हलवा है, ड्राई फ्रूट सोन हलवा है, कोकोनट पाइनएप्पल हलवा है, पिस्ता हलवा, खजूर हलवा, कॉफ़ी क्रंच, अंडा कलाकंद और हनी ड्राई फ्रूट्स, ढोडा। तो हम लोगों ने लिया है अखरोट वाला सोन हलवा। ज़रा यहाँ से बना लो। ये इसके हाफ़ के जी के 4 डब्बे हम बनवा रहे हैं। बहुत सारी बैठी है।
हवा लेके हम निकल आए हैं। है तो बाज़ार थोड़ा सा अंदर करके, लेकिन हम निकल आए हैं। ये आप देख रहे हैं मस्जिद अल्लाह अकबर, और ये पूरा राउंड अबाउट है। और ये वही रोड जगह है जहाँ पे हमने बैठ के वो चाप खाई थी, याद है? हाँ इस रोड पे हमने चाप खाई थी। ये बिल्कुल। वाली। इसमें अंदर भी कहते कुछ होता है यहाँ पे, पता नहीं अंदर कोई अजायब घर है ये क्या है शायद। मोटे मोटे किनू है, कह रहे 120 रुपए के किलो है। मोटे मोटे जरा डाल दो, 2 किलो हो गए। बहुत बड़े बड़े की। और ये 120 रुपए किलो के हिसाब से 6 पीस आए हैं 2 किलो में। अच्छा 11:34 का टाइम है और बारिश फिर स्टार्ट हो गई है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इस वक्त मोटरवे की जानिब जा रहे हैं, स्लोली आराम सुकून से जा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। और टाइम भी बहुत है, और आज रात में ही हम किसी वक्त जाकर 12-1 बजे के करीब घर में पहुंचेंगे, क्योंकि 12 तो हमें तकरीबन यहीं पर ही बजने वाले। और 11 घंटे का सफ़र है कंटिन्यूसली अगर चलें, क्योंकि ये सफ़र कम भी हो सकता था। मोटरवे जो है वो सखर के बाद नहीं है, जिसकी वजह से फिर लेट हो जाएंगे। एनीवे कल का पूरा दिन और रात है, फिर आराम भी करेंगे इंशाल्लाह। जी तो बच्चों के लिए जो है वो अंदर जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी बैठने के लिए, जिसके लिए हमने जगह बनाने के लिए भी यहाँ पे रुके हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें गाड़ी की ट्रंक में हम रख देंगे ताकि बच्चों की ये जगह ज़रा इजी हो जाए, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत कम हो चुकी है और बारिश जो है लग रही है, असल में कम है नहीं, हमें कम लग रही है, वरना तो इतनी बारिश में हम कराची से आते ना हम लोग गुजर रहे होते। और ये बात, और ये जस्ट खुदा हाफिज़ मुल्तान जहाँ से अभी हमने आपको दिखाया, उसके बाद फ़ौरी तौर पे ये खेत आए हैं। यहाँ पे हम रुके हैं, खेत भी दिखाते हैं आपको। ये गाजर लगी हुई है यहाँ पे, कैरेट्स हैं। और बारिश देखें जी, बारिश। शाजिया ने कहा कि बारिश भी दिखाएं कि कैसी हो रही है। मोटे मोटे और स्लो है, बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन अब ये तेज़ हुई है। अचानक बात करते करते तेज़ हो गई है। और मौसम इंतहाई ऑसम, मौसम इज़ ऑसम, है ना मामा जी? डैडी अभी मेरी पिक्चर खींचे। ए ये ले भाई, मोहम्मद की पिक्चर लेनी पड़ेगी। ये ले। वही वीडियो बंद करके करे वो नहीं चलो, वो वीडियो में नहीं डालना है, वो बस अच्छा वो वीडियो में नहीं डालना, वो पर्सनल तस्वीर भेज रहा हूँ मैं। चले अच्छा चले, भाईजान आ गए आपके पीछे। तो हम लोग जा रहे हैं ज़रा खेतों में कुछ तस्वीरें बनाने और कुछ थोड़ी सी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने। इतने खूबसूरत मौसम और इतने प्यारे माहौल को मिस करना जो था वो तो अच्छा नहीं था, मुनासिब नहीं था, लिहाजा हम मज़ा लोग आ रहा आ गए है हैं। सच्ची में। ठंडी ठंडी सी बारिश लग रही, लेकिन उतनी ठंडी लग रही। बहरहाल आए आपको गाजर दिखाते हैं। गाजर बहुत ही लगी यहाँ पर, ये तमाम गाजर गाजर लगी वो नज़र आ रही है। हम तोड़ेंगे नहीं, जैसा कि आपको पता है हमारा असूल है कि हम नहीं तोड़ते, जब तक कोई बंदा नहीं है, वरना हम पूछे और उससे फिर तोड़ लेते हैं। ये नज़र भी आ रही है पड़ी हुई, रेड, हाँ जी। बिल्कुल रेड कलर की जुल्फ़िकार साहब। ये रखी हुई है यहाँ पे एक गाजर निकाल के, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी पड़ा हुआ है। इतना एंजॉय कर रहे हैं, यकीन करें बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम। और हमने सोचा कि आगे ये मिले ना मिले मौका तो फौरी तौर पे अवेल कर लेते हैं इस मौके को, माले गनीमत समझ के। क्योंकि आगे मोटरवे शुरू हो जाएगा, फिर मोटरवे पे अगर खेत साइडों पे नज़र आएंगे भी तो हम ना रुक सकेंगे ना उन तक पहुंच सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम रुक गए हैं और हम ज़रा मौसम का और खेतों का और माहौल का मज़ा ले रहे हैं। जो है ना वो गाजर है, और यहाँ पर मेरा ख्याल है गंदम लगा दी गई है। हाँ गंदम है, गंदम है और ये गाजरें सारी लगी हुई है। तो बंदा नहीं है कोई भी, वरना हम आपको गाजर निकलवा कर भी दिखाते। और बस ये इतना हसीन मौसम में सोचा आपके साथ इसकी भी वीडियो शेयर कर दी जाए। ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वापस का रास्ता तय कर लेते हैं। ये जगह टूटी है,
बारिश हो रही है, ठंडी 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 हो हाँ गई, ठंड हो गई, अच्छी खासी ठंड हो रही है बाहर, और ठंड लगने लगी थी एकदम। बिल्कुल। जैसे ही हम लोग पहले वाले खेतों से निकले, थोड़ा सा आगे आए हैं तो मज़ीद खेत यहाँ पे मौजूद हैं। और शाजिया क्योंकि एडिटिंग कर रही है, गाड़ी में बैठी हुई, उसने कहा है कि मैं नहीं जा रही, लेकिन आप जाके कैप्चर कर लो कि देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। मुझे लग रहा है ये आलू की फसल लगी हुई है और ये वाली गोभी के पत्ते लग रहे हैं मुझे। यहाँ स्लिपरी है मोहम्मद, यहाँ से गिरेंगे, उस साइड से आ जाए या इधर से आए, इधर से। तो ये लगे हुए हैं, मुझे लग रहा है, आई एम श्योर कि ये आलू की फसल है, क्योंकि ये पत्ते फेमिलियर नहीं है, मैंने आलू की फसल कभी देखी नहीं, और ये आलू ही है। और इस साइड पे जो है ये लग रहा है जैसे गोभी के अभी पौधे छोटे हैं। तो ये गोभी है, ये तो फॉर श्योर गोभी है, क्योंकि इसके पत्ते ऐसे ही होते हैं गोभी के। 12:07 हो गए हैं और हम लोग शेरशाह टोल प्लाजा पे पहुंच गए हैं। असल में अब हम M5 पे आ गए ना, M4 पे नहीं था, M टाइप का सिस्टम, ये M5 है, तो यहाँ पे है। चलिए जी, तो हम आ गए हैं मोटरवे M5 के ऊपर टुवर्ड्स सखर रोड़ी। हाँ जी, तो सर्विस एरिया के ऊपर रुक के हम लोगों ने ड्रोन के शॉट्स भी लिए, बहुत सारे, बहुत ही खूबसूरत वेदर देखें ज़रा, आपको नज़र आ रहा है। और साथ में जो तहज़ीब बेकरी से हमने कुछ चीज़ें ली थी, कुछ हमने रात में खा ली थी, कुछ अभी यहाँ पे बैठ के खाया है, किनू खाया है। और साथ में ये जो कचरा है, अब ये इसको यहाँ पे शॉपर में डाला जा रहा है ताकि कहीं प्रॉपर कोई डस्टबिन आगे नज़र आएगा इस तरफ, तो फिर वहाँ पे उसमें डिस्पोज ऑफ कर देंगे इंशाल्लाह। अपनी पेस्ट्री में से जो है इसने अभी हम सबको भी खिलाया है, अब्दुल्ला को, मोहम्मद को, मुझे भी और ख़ुद भी। तो बस चलते हैं जी, खूबसूरत वेदर का मज़ा ले लिया और बाकी खूबसूरत वेदर में सफ़र का मज़ा लेते हैं। चलें बेटा, आ जाएं, बैठें, चलें चलें जी। हल्की हल्की सी बारिश फिर स्टार्ट हो गई है। टाइम हो रहा है 2:34 का और इस वक्त हम मोहम्मदपुर आरामगाह पर गाड़ी को रोक रहे हैं क्योंकि सभी जो है वो टुन हो रहे हैं। बच्चे भी, अब्दुल्ला तो सो चुके, जुल्फ़िकार साहब, मुझे और
मोहम्मद को, हम सबको जो नींद आ रही है, एक अजीब सी सुस्ती सी हो रही है। यही होता है जब जाते हुए ना बंदा एक्साइटमेंट होती है और उसे नींद भी नहीं आ रही होती है, थकन का भी एहसास नहीं होता, लेकिन जो वापसी का सफ़र होता है उसमें कुछ उदासी, कुछ थकावट और कुछ जो है वो नींद, वो सब कुछ है ना वो शामिल होता है, तो लिहाजा वो एक्टिव नहीं होता बंदा। अभी हम लोग यहाँ रुके हैं, थोड़ा सा चाय वगैरह पीते हैं। मैंने वीडियो एडिट करके अपलोडिंग पे लगा दी, पर थंबनेल बनाने की हिम्मत नहीं आ रही। अब निकलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि चाय पीते हैं या क्या करते हैं। जैसे जैसे हम कराची की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मौसम गर्म हो रहा है, और अभी गाड़ी में मैंने एसी तेज़ कर दिया था 5-10 मिनट पहले ही। मोहम्मद भाई के हाथ में क्या है दिखाएं? ओह बड़ा सा कीनू, ऐसे रुक के दिखाएं, बिग कीनू, वाह। और शादी यहाँ बैठ गई है, एडिटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, अपलोडिंग लगाई हुई है उसने। हाँ बस वो टाइटल लिख रही हूँ और नींद ऐसी एकदम खुमार सा हुआ है ना मुझे भी, तो मैंने कहा जुल्फ़िकार साहब की गाड़ी रोके, तो कहने कि मुझे खुद बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि कोई चाय वाय पीते हैं नीचे उतर के। तो अब जी इसके बाद गाड़ी मैं भी चलाऊँगी इंशाल्लाह ताला, तो देखिए चलो मेरी ड्राइव को इसके बाद। इंशाल्लाह। चलें जी, चलें बैठे अब्दुल्ला, वॉशरूम जाना किसी के तो आ जाओ मेरे साथ। मोहम्मद जी ने मम्मी को आके डराने के लिए बहू किया, वहाँ पे कुत्ता खड़ा था, बहुत डर के भाग गया। वो भाग गया। बिग बिग कीनू। किसके लिए? किसके लिए? मम्मी के लिए। मम्मी के लिए। ऐसे। ये हमने मुल्तान से लिए थे, ये वो वाला कीनू है। मेरा बेटा, थैंक यू। वाह। और ये क्या हो रहा था? हैं? क्या हो मेरी रहा था? आँख में कीनू का छिलका निचोड़ रहा था ताकि मेरी आँखों में जलन हो। मैंने उल्टा उसी को भगा दिया। नहीं बेटे, आंखों में बहुत जलन होती है इससे। ओके, ऐसे नहीं तो दिया जाता। वो देखो शाजिया वहाँ खेतों में चली गई है पीछे। अरे हाँ, यहाँ से रास्ता है। उसको काफ़ी देर से ये सोच रही थी कि ये बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं इस खेत में से, कुछ चुन रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? हंसा हंसा के सांस रोक दी। खैर ही कोई लैपटॉप लेके चला जाएगा। ये देखिए जी बच्चे ना, ये जो गंदम लगी हुई है इसमें कुदरती तौर पे कोई साग निकल आता है। दिखाइए, आगे लाइए। तो ये साग जो है ना, ये तोड़ है पकाने के लिए। और भी दिखाओ, ये भी साग है, कह रहे ये भी साग है। काफ़ी सारे किस्म के साग लगे हुए। ये तो सरसों का साग है, तो 2-3 तरह की जो है ना वो साग लगे हुए यहाँ पे। अब चलते हैं वापस और अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, M5 मोटरवे के ऊपर हम लोग इस वक्त हैं शिकारपुर के करीब, और शाजिया जो है वो ड्राइव कर रही हैं गाड़ी, और बस देखें कैसी ड्राइविंग हो रही है माशाल्लाह। दिखाता हूँ आपको सामने की तरफ। 120 की लिमिट पे जा रही हूँ। हाँ जी, 120 की जो लिमिट है उसके अंदर अंदर चलाएंगे इंशाल्लाह। और मोटरवे का मेरा ख्याल है इख्तिताम हुआ चाहता है। आखिरी इंटरचेंज रोडी। देखा, सारे रास्ते मैंने गाड़ी चलाई है। वो आ रहा है रोड का इंटरचेंज। हाँ जी, 4:32 हो गए हैं और हम लोग थोड़ी देर में इंशाल्लाह रोडी के लिए, रोडी इंटरचेंज से मोटरवे को छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से आगे हैदराबाद तक कोई मोटरवे अवेलेबल नहीं है। तो ये आखिरी स्टॉप है मोटरवे का। आगे से
आगे इन्होंने रोड को बंद किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इससे आगे आप नहीं जा सकते इस मोटरवे के ऊपर, आपको उतरना पड़ेगा रोडी से। यही अगर सीधा होता ना यार सच्ची में मज़ा आ जाता है हैदराबाद तक, और फिर वहाँ से कराची का तो है ही। हाँ ना, फिर रास्ता इतना कम भी हो जाता है और एक सफ़र बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ से लेफ़्ट साइड से टर्न करते करते हम निकल रहे हैं इंटरचेंज जो है टॉल की तरफ जा रहे हैं अभी, और फिर वहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे ऐसा लगता सक्खर है रोडी उस दिन पे। जैसे हम लोग एंटर हुए थे, याद है गाड़ी साइड पे खड़ी की और फिर हाँ सफाई की थी, बिल्कुल बिल्कुल, पानी वानी डाला था। हाँ एग्जैक्टली। चलो जी, यहाँ रश बहुत ज़्यादा लगा है, लाइन काफ़ी लंबी है। आगे पुलिस है और पता नहीं क्या कर रहे हैं, शायद रास्ता बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ले जाओ। हाँ चलो मैं उतर। काफ़ी लंबी लाइन है और एम टैग लेन विद बैलेंस ओनली लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बगैर एम टैग की गाड़ियाँ भी जा ही रही हैं और मेरा ख्याल है ये उनसे कैश कलेक्ट कर रहे हैं। और जुल्फ़िकार साहब अपनी सीट पे आ चुके हैं, मैं अपनी सीट पे आ चुकी हूँ, मुझे अपना काम करना था और मैंने इनको कहा आप अपना काम करें। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अपलोडिंग का सिस्टम जो है वो अभी तक चल रहा है, तो जब तक वीडियो आपको मिल नहीं जाएगी हमें सुकून नहीं मिलेगा, वो मिलना ज़रूरी है अपने ना टाइम मैंने पे। सुकून लेने देना किसी को। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता ना सुकून नहीं मिलता हम लोगों को। चले जी, हम लोग निकल आए हैं M5 से बाहर और सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है सक्खर शहर जाने के लिए। यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड पे टर्न करना पड़ेगा, विच इज़ 12 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, एंड इफ़ यू वांट टू गो टू सालेहपट तो दैट इज़ ऑन द राइट साइड एट 18 किलोमीटर्स अवे। तो ले जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग N5 के ऊपर अब थोड़ी देर में चढ़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर वापसी वही घर की तरफ का रास्ता। हाँ जी जनाब, तो हम लोग आ चुके हैं सक्खर के ऊपर और नेशनल हाईवे पे वापस आ गए हैं, और वही वाले रोले जो हमेशा नेशनल हाईवे के होते हैं वो हो रहे हैं। ये देखें बकरियों का रेवड़ गुजर रहा है यहाँ से। हाँ, साथ दरिया भी है, नहर। ये नहर है जो दरिया सिंध से निकल रही है सक्खर रोडी से, और साथ में ये बकरियों का रेवड़ भी आपने देख लिया, और सनसेट का मंजर भी देख रहे हैं आप, और बड़े बड़े ट्रॉलर भी देख रहे हैं। और ये दूसरी नहर है, क्योंकि यहाँ पे दो नहरें एक साथ बराबर बराबर में गुजर रही होती है। और ये रहा मंजर। बस मोटरवे पे निकल के हम लोग जो है वो हाईवे के ऊपर आ चुके हैं, नेशनल हाईवे पे N5 के ऊपर, और अब हमारा सफ़र होगा हैदराबाद तक दोबारा इसी रोड के ऊपर, इस रोड से गुज़र के, और फिर ये ज़रा मुश्किल सफ़र होता है, और इसके बाद फिर से मोटरवे हैदराबाद से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा और कराची तक हमें मोटरवे मिलेगा। उस साइड पे रोड के काम हो रहा है, इसलिए एक ही रोड के ऊपर इस वक्त इन्होंने आने और जाने वालों को किया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लो है। और आपको बताना ये है कि हमारी गाड़ी ने इस वक्त जो हम लोग घर से निकले थे वहाँ से हमने मीटर 0 किया था, तब से लेके अभी तक हमारी गाड़ी की जो एवरेज चल रही है फ्यूल की वो 12.8 है एवरेज। ये शुरू से लेके अभी तक की एवरेज है। वैसे मैंने नोट किया है कि हम लोग जब मोटरवे पे होते हैं तो ये तकरीबन 13.4 13.5 के करीब एवरेज दे रही होती है, और नेशनल हाईवे के ऊपर ये तकरीबन 12 के करीब की एवरेज होती है। और उसके अलावा जो है ये मतलब पूरे 12 तकरीबन ऑलमोस्ट, क्योंकि हम एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते ना कि हम एक एवरेज बता रहे हैं, अंदाज़ा बता रहे हैं। लेकिन जो रोड आपने देखा था ना वहाँ पे केल की तरफ जाते हुए ज़रा ख़राब रोड थी और बहुत स्लो गाड़ी चली, तो उसकी वजह से एवरेज डिस्टर्ब हुई है। अदरवाइज जब हम इस्लामाबाद पहुँचे थे 13.2 की एवरेज हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई थी। तो यहाँ पर आके रुके सक्खर में, ये ताज वालों का पेट्रोल पंप है, यहाँ से गाड़ी का टैंक फुल करवाते हैं, क्योंकि मैंने इनकी तारीफ सुनी है, पहली बार डलवा रहा हूँ पेट्रोल, देखते हैं कैसा है जी। पूरा एंड नहीं हुआ, 64 किलोमीटर जुल्फ़िकार साहब कह रहे थे गाड़ी अभी भी चल सकती है लेकिन डलवा लेना अच्छा है। तो ये मोटरवे के ऊपर शीशे पे गाड़ी के कुछ मच्छर वच्छर मर जाते हैं, तो वो बहुत बुरी तरह चिपक जाते हैं, तो वो विदाउट किसी डिटर्जेंट के उतरते भी नहीं है। तो ये मैंने भाई से यहाँ पे रिक्वेस्ट की है पेट्रोल पंप पे कि ज़रा शीशा साफ़ कर दें अच्छे तरीके से, ताकि आगे रात होगी तो फिर उसमें रोशनी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ड्राइविंग में। पेट्रोल जो है वो 7,212 रुपये का 33 नहीं, अभी और डल रहा है।
7,219 रुपये का 33.5 लीटर पेट्रोल डला है यहाँ से सक्खर से। ले जी, खजूरों के बागात शुरू हो चले। सक्खर की पहचान, सिंध की पहचान। अब ये जो सफ़र है ना हैदराबाद तक का, कम से कम वो नहीं करता, वो बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, आंखें खुली रखनी होती है, अलर्ट रहना होता है और आपको 100 तरह के मसाइल। ज़ाहिर है नेशनल हाईवे का एक डिफरेंट टाइप का ट्रैफिक है, बहुत डिफरेंट ट्रैफिक है। अब ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये जैसे मतलब ये हैवी ट्रैफिक के लिए जो अलग लेन है ना, उस पे किसी ने नहीं चलना। ये देखिए अब हमारे सामने आके ये, अब जब तक इनको आगे जगह नहीं मिलेगी, इनका दिल नहीं चाहेगा। ये हमें नहीं, ये पता नहीं क्यों काट काट के फेंके में यहाँ पे जगह, ये सारी जगह खाली की है, खाली कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे होंगे यहाँ पे। मुझे तो पानी तो नहीं जमा हो गया था बारिश का? नहीं, पानी की वजह से दरख्त थोड़ी कट जाते हुए हम लोग जब हम जा रहे थे टुवर्ड्स सक्खर, उस वक्त भी आपको ये रोड दिखाई थी और वो वाली साइड काफ़ी ख़राब है जगह जगह से। लेकिन जो वापसी कराची की तरफ जाने वाली रोड है, ये काफ़ी हद तक बन चुकी है। पीछे का पार्ट थोड़ा सा था जहाँ पे उन्होंने डाइवर्ट किया था हमें दूसरी वाली रोड पे। अदरवाइज़ ये रोड अब देखें मुकम्मल नहीं हुई है, कारपेटिंग इसकी रह गई है, बट रोड बन चुका है ऑलरेडी और इसके ऊपर अच्छी साफ़ सुथरी रोड बनी हुई है। तो गाड़ी जो है वो काफ़ी तेज़ी से इसके ऊपर जा रही है। बस सिर्फ ये है कि अब ये नेशनल हाईवे है, ज़ाहिर है यहाँ पे ट्रैफिक जो है आपको पता है इस टाइप का। ये जो अब जस्सी ट्रॉली आप ये देख रहे हैं, इस तरह की मोटरवे पे कभी नज़र नहीं आएगी, आपको आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पे ये है कि स्पीड थोड़ी कम रहेगी हमारी। इस वक्त हम 90 की स्पीड से जा रहे हैं, विच इज़ बेटर स्पीड। और ये देखें नेशनल हाईवे के ऊपर हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पर। ये रही हमारी गाड़ी और ये रहे बच्चे और ये रही शाजिया और हम लोग आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, नूर होटल रेस्टोरेंट एंड फैमिली पार्क। और यहाँ पे ये है फैमिली पार्क का पार्ट इनका और यहाँ पर हम लोग आके रुके। बड़ा होटल है, वो उधर से चलता हुआ आ रहा है। ट्रकों के लिए अलग है, कार्स के लिए अलग है, फिर ये बीच में एक और मर्द हजरात के लिए बनाया हुआ है और ये फैमिली के लिए बनाया हुआ है। ये फैमिली के लिए बना है। तो अंदर चल के बैठते हैं और देखते हैं कि क्या खाना खाना है। खाना हमने जो भी खाना है वो रेडी तैयार खाना है ताकि हमारा टाइम बचे और हम लोग आगे फौरी तौर पर निकल सकें। चले अंदर फैमिली से, इसलिए मोबाइल बंद कर रहा हूँ, इसीलिए कैमरा बंद कर रहा हूँ। तख्त बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए। तकियों के साथ टेक लगाएंगे जब तक मैं वॉशरूम से होके आता हूँ ज़रा फ्रेश होके, और खाने का ऑर्डर जो है वो शाजिया दे देगी। मेरे दोनों बच्चे और जब तक खाना आ रहा है तब तक बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। सही खाऊंगा। हमारा खाना आ चुका है जनाब। हम लोग अभी आपको दिखाते हैं। हमने मंगवाए हैं तंदूर के पराठे 2 अदद, क्योंकि राइस भी हैं साथ में, पराठे ज़रूरत पड़ेगी तो और मंगवा लेंगे। और ये है बारबेक्यू प्लेटर, ज़बरदस्त राइस और चटनी के साथ में डिफरेंट टाइप की बारबेक्यू आइटम्स हैं, कबाब वगैरह। और ये हमने मंगवाए हैं 2 अदद। तो ये हम 1599 में दोनों आए हैं। 1599 यानी कि 1600 रुपये में तकरीबन ये 2 आए हैं। और साथ में राइस और साथ में पराठे। तो खाते हैं, पराठों की ज़रूरत पड़ेगी तो और मंगवा लेंगे। और हमारी कोल्ड ड्रिंक्स भी आ चुकी हैं। मेरे लिए 7 अप डाइट आई है, अब्दुल्ला के लिए पेप्सी है, शाजिया के लिए भी पेप्सी है और मोहम्मद के लिए वो रही मिरिंडा। मोहम्मद मिरिंडा पियेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हम अपने जो स्विंग कर रहे हैं, जो मेरा फेवरेट मुश्किल है। शीशों में क्या था? हाँ, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा एंजॉय कर रहे हो, ज़बरदस्त, वेरी गुड। अब्दुल्ला के लिए ग्रीन टी आई है और हम सब के लिए चाय। शाजिया और मोहम्मद के लिए भी चाय है, ये रखी हुई है सामने। जी मोहम्मद जी, आपने खाना खाया, आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे इस खाने को? 9 बिकॉज 1 ऐसे डिडक्ट किए क्योंकि यहाँ पे मॉस्किटोज बहुत रहते हैं। मॉस्किटोज़ की वजह से 1 डिडक्ट किया, लेकिन मोहम्मद को खाना बहुत अच्छा लगा, ऐसा ही है?
खाने का मैं 10 आउट ऑफ 10। खाने के 10 आउट ऑफ 10 है, बट माहौल का एक नंबर कट गया है। चाय के वो भी 9 है, नहीं 9.5 है, क्योंकि इसमें बादाम डाल दिए हैं। वो थोड़े से ऊपर है, सिर्फ अंदर नहीं है, बहुत थोड़े से ऐसे ही ऊपर है। चले ठीक है, और तुम बताओ शाजिया? कि मैं खाने को जो है वो 9 दूँगी। अच्छा है खाना माशाल्लाह, इस एरिया के हिसाब से टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी और क्वांटिटी भी ज़्यादा थी कि हम लोगों ने बचा के जुल्फ़िकार साहब को दिया है कि वो खाए। अदरवाइज़ चाय जो है वो मैंने अभी चखी नहीं, चाय के ऊपर ये बादाम डाल के फ्रेश किए हुए बादाम डाल के लाए। और होटल के पराठे मैंने खाए, और होटल के पराठे मैंने नहीं खाए, वो जुल्फ़िकार साहब और अब्दुल्ला ने खाए हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा तोड़ के मोहम्मद को दिया था तो एक निवाला लगा, बहुत सॉफ्ट अच्छा सा लगा था, बहुत हैवी लग रहा था। बाकी चाय पी के मुझे बताओ, आप बताएं। और अब्दुल्ला आप बताइए कैसा रहा खाना, और 10 में से कितने मार्क्स हैं आपकी तरफ से? 10 में से 8। तब वो क्यों, वजह भी बताएं, क्या चीज़ अच्छी थी इसमें नंबर कटे? वजह बस खाने की वजह से, खाना अच्छा था, मज़ेदार था, लेकिन बस 8। 10 में से 10 नहीं था, 8 था। टेस्ट वाइज आप बोल रहे हैं कि थोड़ा सा 8 था। अच्छा जी, मेरी तरफ से जो है ना इनको 10 में से मिल रहे हैं 7 मार्क्स। खाना वाकई ठीक था, अच्छा था, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, सब कुछ था। लेकिन मुझे ना बारबेक्यू की जितनी भी आइटम्स थी ना, उन सब का जायका सेम लगा एक्चुअली। सारे चिकन के ही आइटम थे एक्चुअली, इसलिए भी। लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे कबाब में और उसमें स्पाइस का फ़र्क होना चाहिए था, तो मुझे लगा कि शायद एक जैसा है। लेकिन खाने की क्वालिटी में या खाने के टेस्ट में कोई बुराई नहीं थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था, अच्छा खाया, लेकिन एक जैसी थी सारी चीज़ें। चाय बहुत मज़ेदार है, पराठे जैसे शाजिया ने बताया कि वो तंदूर वाले पराठे थे और बहुत सॉफ्ट और अच्छे बने हुए थे, और सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो सर्विस के 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले, क्योंकि ये भाई हैं जिन्होंने हमें सर्विस दी है। क्या नाम है भाई आपका? इमरान भाई। इमरान भाई जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इन्होंने माशाल्लाह सर्विस दी है हमें। खाना भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। टाइम यहाँ रुके थे और अच्छा इन्होंने अच्छे तरीके से डील किया। और बाकी ये है कि खाने का आपको बता ही चुके हैं जुल्फ़िकार साहब, क्योंकि मैं ज़्यादा बारबेक्यू नहीं खाती हूँ, लेकिन जो मैंने खाया वो मुझे अच्छा लगा। और बाकी मच्छर थे, मॉस्किटो जैसे मोहम्मद कह रहे हैं, वो शाम में थे, लेकिन इस वक्त नहीं है, इस वक्त नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए राइड्स वगैरह लगी हुई है, मैं भी अभी गई हुई थी, तो अच्छा टाइम गुजर गया, लेकिन काफ़ी टाइम गुजर गया, हमें निकलना चाहिए। 1.5 घंटा हो गया हमें तकरीबन यहाँ बैठे हुए। तो चलें बस चाय पी के निकलते हैं जी। हमारा बिल जो है वो ये है, टोटल अगर आप देखें 2234। उसके अस्मा बेहतरीन और हसीन हैं। वो आलीशान सिफात का मालिक है। उसने अपने नामों के आसार जाहिर करने के लिए मखलूक को पैदा फरमाया। 11:15 बजे का टाइम है और यहाँ पर आके एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आके रुका हूँ। पीछे टोटल का पेट्रोल पंप है, इस तरफ अगर आप देख रहे हैं टोटल का फ्यूल स्टेशन। और बस थोड़ा सा थक गया था चलाते चलाते, कमर में दर्द और टांग में थोड़ी सी तकलीफ थी, हल्की हल्की शुरू हो गई थी, तो सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते। और यहाँ से मैंने लिए जूसेस, बल्कि फ्लेवर्ड मिल्क लिया है मेरे और शाजिया के लिए बादाम ज़ाफ़रान वाला, और अब्दुल्ला और मोहम्मद के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो बस यहाँ पे से होके फिर चलते हैं आगे। और यहाँ से तकरीबन 3 घंटे का सफ़र बता रही है हमारे घर का। 11:52 का टाइम हो गया और हम लोग हैदराबाद से M9 पे एंटर होने वाले हैं, मोटरवे 9 के ऊपर। हो गया जी, PU663 के बाद एकदम चेंज हो गया। तो खुश आमदीद M9 मोटरवे अब थ्रू आउट ये कराची जाएगी, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम 1.5 से पौने 2 घंटे में पहुंच जाएंगे अपने घर इंशाल्लाह ताला। 1:03 है और हम लोग इस वक्त कराची पहुंच चुके हैं। M9 मोटरवे को अब यहाँ पर हम खैराबाद कह देंगे। 1:03 और तारीख़ है आज 30 दिसंबर 2022, और यहाँ पर हमारा M-Tech काम कर लेगा। मैनुअली करना पड़ा इनको कुछ, मेरा ख्याल है वो पता नहीं क्यों सिस्टम नहीं चल रहा है, क्या वजह है। हैदराबाद से एंट्री तो शो कर रहा है, लेकिन एग्जिट पे कुछ मैनुअल करना पड़ा इनको। अल्हम्दुलिल्लाह जी कराची पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर नॉर्मल ठंड है जो होती है कराची की, इतनी ही है।
और 19 डिग्री टेम्परेचर बता रही है इस वक्त गूगल हमें। गूगल नहीं, सॉरी, गाड़ी, बाहर का टेम्परेचर 19 है। 15 मिनट लगेंगे, हम घर पे होंगे इंशाल्लाह ताला। बच्चे सो रहे हैं पीछे और मैं और जुल्फ़िकार सब बातें कर रहे थे। 3720 किलोमीटर के करीब हम लोग रास्ता जो है हमने तय किया है टोटल इस ट्रिप में, तो सोचा ये इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर कर ली जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह 1:30 पे हम लोग घर में एंटर हो गए हैं। अल्लाह के फजल करम से बखैर वाफ़ियत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं सब लोग। आज हमें अपने घर पहुंचे हुए दूसरा दिन है, यानी कि कल रात को जैसे कि आपने देखा हम लोग तकरीबन 1:30 से 1:45 के दरमियान घर पे एंटर हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफ़ियत के साथ। 3:15 का टाइम हो रहा है अगले दिन। आज हम लोग काफ़ी सोए और उसके बाद नाश्ता किया। शाजिया ने बनाए थे फ्रेंच टोस्ट ज़बरदस्त वाले, सारे सब ने बहुत पसंद किए। उसके बाद अभी लंच का टाइम है, तो लंच के लिए क्योंकि आपको पता है वो जाते हुए घर में चीज़ें ख़त्म करके जा रहे होते हैं ना, सब्जियां जो फ्रिज में रखी हैं जो कुछ है, तो वो ज़ाहिर है। तो डिसाइड ये हुआ कि मसूर की दाल, उसके साथ शाजिया और मोहम्मद राइस खाएंगे, मैं और अब्दुल्ला रोटी खाएंगे और साथ में बनाए हैं आलू के पकौड़े कतलियों वाले, तो बहुत ज़बरदस्त। और खाना खाते हैं जल्दी जल्दी, सब लोग नहा धो के तैयार भी हो चुके हैं क्योंकि थके हुए थे बहुत ज़्यादा और नहाने से थकन बहुत ज़बरदस्त उतर गई और फ्रेश हो गए सारे। तो अभी खाना खाएंगे, खाना खा के फिर हमने जाना है इरम, बच्चों की जो इरम खाला है उनके घर पे जाना है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि उनकी आंखों के ऑपरेशन हुए, दोनों आंखों का ऑपरेशन हो चुका है उनका। जनाब तो खाना लग चुका और ये रहे चावल अब्दुल्ला, मोहम्मद और शाजिया के लिए, जबकि मैं रोटी खाऊंगा। इसमें रोटियां हैं गर्मा गर्म और ये है आलू के पकोड़े और साथ में मूंग और मसूर की दाल और साथ में कटी हुई प्याज और अचार। तो जनाब खाना शुरू कर रहे हैं अल्लाह का नाम लेके। चलें जी, आप लोग इंतज़ार करें अगली वीडियो का।